हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जी के ट्रिक में स्वागत है। जैसे कि हम जो है डेली सुबह को 7:30 बजे करंट अफेयर की क्लास लेकर आते हैं, उससे रिलेटिव बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ आगामी परीक्षा को देखते हुए। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, किसने यूरोपीय संघ का सुखारोग पुरस्कार 2023 जीता? यानी कि जो है यूरोपीय संघ का सुखारोग पुरस्कार 2023 किसने अपने नाम कर लिया? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, महसा अमनी। महसा अमनी ने ये पुरस्कार अपने नाम कर लिया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, किस राज्य ने 3 टाइगर रिजर्व के विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी? यानी कौन सा राज्य होगा जिसने तीन टाइगर रिजर्व के विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य ने जो है 3 टाइगर रिजर्व के विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है। और आपको पता होगा टाइगर टाइगर जो अधिनियम था, एक्ट था, ये 1973 का एक्ट था। यहाँ से ये भी याद रखना है। और आपको पता होगा जो 54वां जो टाइगर रिजर्व बना है, तो ये बना है वीरांगना वीरांगना दुर्गावती। दुर्गावती ये कहाँ पड़ता है? एमपी मध्य प्रदेश में ये बनाया गया। यहाँ से ये भी याद रखना है। 53वां जो टाइगर रिजर्व बना है, 53वां टाइगर रिजर्व, ये रानीपुर बना है, रानीपुर उत्तर प्रदेश। यहाँ से ये भी याद रखना है। और सूरज की पहली किरण कहाँ पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। और कामेत पर्वत कहाँ पर है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, भारत फ्रांस सैन्य उप समिति की 21वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? यानी कि जो है भारत फ्रांस सैन्य उप समिति की 21वीं बैठक हो चुकी है, कहाँ पर संपन्न की गई? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में ये बैठक संपन्न की गई। और G20 की जो बैठक हुई थी, G20 की 2023 में कहाँ पर हुई थी? ये भी नई दिल्ली में संपन्न की गई। इंटरपोल की जो बैठक हुई, ये कहाँ पर हुई है? ये भी नई दिल्ली में संपन्न की गई। और आपको पता होगा नई दिल्ली में जो है 70 विधानसभा सीटें हैं और मात्र इसके 10% मंत्री ही मंत्री पद की शपथ ग्रहण करते हैं। यहाँ से ये भी याद रखना है। गंगा नदी यमुना नदी की नई दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे पर है। यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? यानी विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया और ये कब मनाया गया? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, 20 अक्टूबर को जो है विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को जो है डॉल्फिन डे बनाया गया। डॉल्फिन डे, यहाँ से ये भी याद रखना है। 16 अक्टूबर को जो है विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। यहाँ से ये भी याद रखना है। प्रथम जो है पृथ्वी व्यक्ति आय किसने प्रतिपादित की थी? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने, यहाँ से ये भी याद रखना है। प्रथम पृथ्वी व्यक्ति आय का जो आकलन किया था वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। और आपको पता होगा विश्व राष्ट्रीय खाद्य सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता। यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, भारत 2030 तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला कौन सा देश बना? यानी 2030 तक जो है वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला भारत कौन सा देश बना? चलिए फ्रेंड्स, सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, चौथा देश बन गया है। यहाँ से ये भी याद रखना है। हैंगर इंडेक्स में भारत जो है 111वें स्थान पर रहा। एसडीजी में जो है भारत 120वें स्थान पर रहा। खुशहाली में जो है 126वें स्थान पर रहा। शांति में 126वें स्थान पर रहा। यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, किस राज्य के शोधकर्ताओं ने समुद्री बादल उज्ज्वल की खोज की? यानी कि जो है किस देश के शोधकर्ताओं ने समुद्री बादल उज्ज्वल की खोज की? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। यहाँ की जो मुद्रा है ऑस्ट्रेलिया डॉलर है। और आपको पता होगा संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ पड़ता है? ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही पड़ता है। ऊन सबसे अधिक कहाँ होती है? ऊन ऑस्ट्रेलिया में होती है। और सीसा, यहाँ से ये भी याद रखना है, सीसा भी सबसे अधिक
ऑस्ट्रेलिया में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस शहर में गांधी बुनकर मेला आयोजित हुआ? यानी किस शहर में जो है गांधी बुनकर मेले का आयोजन किया गया? चलिए फ्रेंड्स, सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, कोलकाता। तो कोलकाता आपको पता होगा हुगली नदी पर है। सबसे पहले अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चली थी? कोलकाता में ही चली थी। यहाँ से ये भी याद रखना है। सबसे पहले जो है हाई कोर्ट 1862 में कहाँ बनी थी? कोलकाता में बनाई गई थी। हैदराबाद जो है मूसी नदी पर है, मूसी नदी के किनारे पर है, यहाँ से ये भी याद रखना है। लखनऊ जो है गोमती नदी पर है, गोमती नदी पर है, यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस देश ने अबाबिल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया? यानी कौन सा देश है जिसने अबाबिल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया? चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और नेहरू के देश के नाम से जाना जाता है। नेहरू के देश के नाम से जाना जाता है, यहां से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस राज्य में होप इनिशिएटिव, किस राज्य ने होप इनिशिएटिव नशा मुक्त मुक्ति पहल शुरू की? यानी कौन सा राज्य होगा जिसने होप इनिशिएटिव नशा मुक्त पहल शुरू की है? चलिए फ्रेंड्स, सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, पंजाब राज्य। यहां से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत और किस देश के बीच झूला घाट स्पेशल ब्रिज चालू हुआ? यानी भारत और कौन सा देश होगा जिसके बीच में झूला घाट स्पेशल ब्रिज चालू किया गया? चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका नेपाल। आपको यहां से ये भी याद रखना है। और गौरव जो ट्रेन चलाई गई थी, ये कहां से कहां तक चली थी? भारत से नेपाल को ही चलाई गई थी, यहां से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कहां स्थापित की गई? यानी कि भगवान बुद्ध की जो है 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, ये कहां पर किया गया? चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, कौशाम्बी। ये भी याद रखना है। और आपको पता होगा गौतम बुद्ध ने जो है प्रथम उपदेश कहां दिया था? सारनाथ। सारनाथ। और सारनाथ जो स्तंभ कहां पर है? ये यूपी में है, यहां से ये भी याद रखना है। सर्वाधिक इन्होंने उपदेश जो दिए थे तो वो सिराबस्ती में दिए थे, सिराबस्ती, यहां से ये भी याद रखना है। इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई गौतम बुद्ध की, और इनका जन्म जो हुआ था वो कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था, यहां से ये भी याद रखना था। इनकी मृत्यु को जो है महापर्ली निवारण कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस राज्य ने खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना कहाँ की? यानी किस राज्य ने खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना कहाँ की? चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, लद्दाख। और हेमिस फेस्टिवल कहाँ बनाया गया? हेमिस फेस्टिवल, यहां से ये भी याद रखना, लद्दाख में ही हेमिस फेस्टिवल बनाया गया। भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य हेमिस अभ्यारण्य है जो लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत वैश्विक पेंशन सूचकांक में किस स्थान पर रहा? यानी कि भारत जो है वैश्विक पेंशन सूचकांक में कौन से स्थान पर रहा? चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, 45वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम किस राज्य में लॉन्च किया गया? यानी कि भारत का पहला होगा रीजनल भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम किस राज्य में लॉन्च किया गया? चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में जो है भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश, आपको पता होगा एससीओ की जो बैठक हुई थी कहां पर संपन्न की गई थी? उत्तर प्रदेश में की गई थी। और तीसरे जो थे यूनिवर्सिटी गेम कहां पर हुए थे? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, यूनिवर्सिटी जो गेम हुए थे ये कहां पर हुए थे? ये भी उत्तर प्रदेश में संपन्न किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, लॉन्च पुस्तक रिवर्स स्विंग के लेखक कौन है? यानी कौन सी पुस्तक है रिवर्स स्विंग, इसके लेखक कौन है? चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, अशोक टंडन। अशोक टंडन ने ये पुस्तक लिखी है। और आपको पता होगा शांतनु गुप्ता ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अजय टू योगी उपन्यास,
यानी कि अजय टू योगी उपन्यास किसने लिखा था? शांतनु गुप्ता ने लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, भारत सॉरी किस देश ने जेरिको मिसाइल ए टुमडे वेपन लॉन्च की? यानी कौन सा देश है जिसने जेरिको मिसाइल ए टुम्सडे वेपन लॉन्च की है? चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए इजराइल। इजराइल देश ने जो है जेरिको मिसाइल लॉन्च की है। यहां से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, किस राज्य ने पहली हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला बेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया? यानी कौन सा राज्य होगा जिसने पहली हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला बेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया? चलिए फिर सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, मध्य प्रदेश। और आपको पता होगा 17वां जो प्रवासी सम्मेलन हुआ था, ये कहां पर संपन्न किया गया था? मध्य प्रदेश में संपन्न किया गया था। और इस अवसर पर जो है किस देश के राष्ट्रपति को जो है अतिथि बनाया गया था? यहाँ से ये भी आपको बताना है, क्योंकि ये जो थे मोहम्मद इरफान, और आपको बताना है ये किस देश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस राज्य में श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया? यानी कौन सा राज्य है जिसमें श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया? चलिए फ्रेंड्स सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है 403 विधानसभा सीटें हैं और 80 लोकसभा सीटें हैं, 31 जो है राज्यसभा सीटें हैं। क्वेश्चन आता हमारा, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? यानी कि जो है 2023 में जो है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, ये कहाँ पर किया गया? चलिए फ्रेंड्स सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी जर्मनी। जर्मनी में जो है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। और जर्मनी की जो राजधानी है बर्लिन है। बर्लिन इसकी राजधानी है। किस नदी पर है? स्प्री नदी पर है। यहाँ से ये भी याद रखना है। रूहुर क्षेत्र कहाँ पड़ता है? रूहुर जो कोयला का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो ये रूहुर क्षेत्र जर्मनी में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस केंद्रीय मंत्री ने अपना चंद्रयान नामक वेब पोर्टल लॉन्च किया? यानी किस केंद्रीय मंत्री ने अपना चंद्रयान नामक वेब पोर्टल लॉन्च किया? चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ने जो है अपना चंद्रयान नामक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स ये थे 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आगामी परीक्षा को देखते हुए। कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।